हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र और बिहार के चुनावी नतीजे को लेकर सटीक भविष्यवाणी करने वाले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने फिर एक बार 5 राज्यों के चुनावी नतीजों को लेकर भविष्यवाणी की है। उन्होंने कहा कि हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, बिहार जीते, असम भी जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे, केरल भी जीतेंगे, तमिलनाडु भी जीतेंगे और पुडुचेरी भी जीतेंगे। 2 बैंकों में हरियाणा सरकार के पैसों को लेकर घोटाला हुआ। इसके बाद हरियाणा सरकार ने 2 IAS अधिकारियों को सस्पेंड किया है। इसको लेकर अनिल विज ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि 560 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, पैसे खाए हैं और अपने बैंक खातों में डाल दिए हैं या कुछ भी किया है। सरकार किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। इस मामले में बैंक के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है और मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केस CBI को दिया जाएगा। हुड्डा साहब खुद मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपने समय में तो किया कुछ नहीं, अब हम कर रहे हैं तो उसमें नुक्स निकाल रहे हैं। अब बरसात आ रही है, बरसात तो कोई हमारी सरकार पैदा नहीं कर रही है, बरसात तो ऊपर से आ रही है और उसके लिए गेहूं का सारा इंतजाम भी किया जा रहा है। सब हरियाणा क्या कहेंगे? नहीं, देखिए किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। 560 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, खा भी गए हैं, अपने खातों में डाल लिए हैं, जब कुछ भी किया है तो सरकार तो नहीं छोड़ेगी। इससे पहले भी कई लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, बैंक के अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है और मुख्यमंत्री जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि हम ये केस CBI को दे देंगे और CBI को चला जाएगा तो अब देखना कैसे लाइन लगती है। देखिए, हरियाणा जीते, दिल्ली जीते, महाराष्ट्र जीते, बिहार जीते, असम भी जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे, केरला भी जीतेंगे, तमिलनाडु भी जीतेंगे। देखिए, ये इंडस्ट्रियल एरिया जहाँ तक मुझे याद है 1970 के आसपास बना था, क्योंकि तब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था। तो मेरे एक दोस्त नेत्रपाल ने सबसे पहले यहाँ पर इंडस्ट्री लगाई थी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का काम था। तब से लेके अब तक बरसातें आती रहीं, इंडस्ट्रियल एरिया डूबता रहा, नुकसान होते रहे, लेकिन सॉलिड काम कभी नहीं हो सका। अब हम इंडस्ट्रियल एरिया वासियों की डिमांड पर 10 करोड़ 76 लाख रुपए की ये कंक्रीट की दीवार चारों तरफ बनवा कर दे रहे हैं। ये 8 फुट ऊपर है, 14 फुट नीचे है, ताकि पानी का दबाव इसको गिरा ना सके और ये सुरक्षित रहे, बाढ़ में इंडस्ट्री चलती रहे। बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, साइंटिफिक इंडस्ट्री है, डिफेंस में भी इनका सामान जाता है, एयरफोर्स में भी जाता है, एरोनॉटिक्स में भी जाता है, उसमें भी यहाँ का सामान जाता है और सारे स्कूलों, कॉलेजों, इंजीनियरिंग कॉलेजों, मेडिकल कॉलेजों में ये सामान जाता है। तो ये अगर रुकता है तो सारी प्रोग्रेस रुकती है, सारा काम रुकता है। इसलिए हमने ये भी किया और टांगरी को भी हमने गहरा करने के आदेश दिए। टांगरी को गहरा किया जा रहा है ताकि टांगरी ओवरफ्लो ना करे। ये बरसाती नदी है, इसी की वजह से सारा शहर डूबता था। हमने खुद शहर में कश्तियाँ चलती हुई देखी हैं, लेकिन उनसे बचाव कराने के लिए मैं जब ताकत बनी, मैंने टांगरी के दूसरी तरफ पूरा 8 किलोमीटर लंबा चांदपुरा से लेकर और रेलवे लाइन तक, सहारनपुर की रेलवे लाइन तक मैंने बांध बना दिया, उसके ऊपर सड़क बना दी, जिसकी वजह से आज शहर बचता है। पिछली बार 33,000 क्यूसिक पानी आया था, लेकिन शहर में एक बूंद नहीं आई, परंतु इधर सारा डूब गया। इसलिए अब हम इसको खाली करा रहे हैं और साइडों पर बांध भी बनवा रहे हैं, ताकि बांध बनवाकर इधर भी उस तरह की हम सड़क बना दें। ये हमारी योजना है कि ये भी हम बना दें ताकि इधर का इलाका भी सारा का सारा बचा रहे। हुड्डा साहब मंडियों का दौरा कर रहे हैं और